उसने पिछले 10 साल में क्या किया है, ये कहाँ रहा है, सब कुछ। लक्ष्य, तुम्हारा रिश्ता एकता रायचंद के लिए भेजा है। तुम्हें उनके घर जमाई बनकर रहना होगा, जिसके बदले रायचंद और मित्तल का मर्जर होगा। तो आपका ये मतलब था रायचंद के साथ पार्टनरशिप करने का? ये लोग लक्ष्य की बलि चढ़ा रहे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लक्ष्य, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे। उनको घर जमाई चाहिए और तुम वहाँ आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। आपने मुझसे बिना पूछे फैसला कैसे लिया? आप जानते ना वो लड़की कितनी बदतमीज है, यहाँ तक कि वो अपने स्टाफ को मारती है। लक्ष्य वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस लतिका, मैं फैसला कर चुका हूँ। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं, और लक्ष्य कोई जानवर नहीं है जिसे आप ऐसे ही बेच देंगे। और मुझे लगता है लक्ष्य को भी ये मंजूर नहीं होगा, राइट? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पागल हो गया क्या ये? इसे अंदाजा भी है कि रायचंद कैसी औरत है? इतने बुखार में तुम कैसे compete कर पाओगे? रेस्ट कर लो ना। मैं नहीं रुक सकता। कंपटीशन मुझे जीतना ही होगा स्कॉलरशिप के लिए। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी लक्ष्य। शिवानी सिंघल का जो दिल आ गया है तुमने। क्या हुआ शिवानी? कहाँ खो गई? पागल हो गए हो? मेरे मना करने के बाद भी हाँ कैसे की तुमने? मतलब पैसों में इतने अंधे हो गए हो कि कुछ नजर नहीं आ रहा, फिसल गए। एक बार फिर आपने बिना जाने ही मेरे बारे में ओपिनियन बना लिया थी। हाँ, बिक गया मैं। और क्यों ना बिकूं? यहाँ जूते खाने से बेहतर है कि वहाँ मैं रायचंद का दामाद बनकर ऐश करूं। और वैसे भी सब कुछ पैसा ही होता है ना लतिका दी। सीरियसली दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पैसे और पावर के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। उस एकता रायचंद को जानते भी हो, तुम्हें कच्चा जमा जाएगी वो। कच्चा जब आ जाएगी, कम से कम यहाँ की तरह गुट गुट के तो नहीं जीना पड़ेगा मुझे। और वैसे भी जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सो कॉल्ड पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? तुम्हारी बड़ी बहन। पर मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन नहीं मानता। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किस आग में कूद रहे हो। लतिका, हमने फैसला ले लिया है। अब तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। तो तुम जाकर सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दो। मैं मम्मा पापा को देख के आता हूँ। शिवानी, तुम यहाँ क्यों? क्या कर रहे हो? लक्ष्य, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची है रायचंद से शादी करने की? इससे तुम्हें क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई को कोमा में डाल के तुम ऐश की जिंदगी जी सकते हो? जब तक मेरा भाई कोमा से उठ नहीं जाता है, मैं तुम्हारी किसी से भी शादी नहीं होने दूंगी। यू गेट इट? मेरी शादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे भाई की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? कि तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो और मेरा भाई कोमा में पड़ा रहे? जेल में जो तुम्हारी हालत हुई थी ना, तुम्हें शायद नहीं पता है, जब पहली बार तुम्हारा पैर टूटा था ना, तो मैंने ही डॉक्टर बुलाया था। क्या? तुमने करवाया था सब? पर मैं कैसे मान लूं? हाँ, मानना है तो मानो, वरना मत मानो। और वैसे भी तुम अपनी जिंदगी खुद ही खराब करने में तुले हुए हो। शिवानी हमेशा से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। अगर उसने मुझे पिटवाया होता तो मैं मान लेती, पर अगर वो नहीं थी तो मेरी इतनी बुरी हालत किसने की है? डैड, आप अच्छे से जानते हैं लक्ष्य की तबीयत अभी भी खराब है, और एकता रायचंद के बारे में तो सुना ही है। वो उस क्रूर लड़की के साथ नहीं रह सकता। आई एम श्योर वो उसकी जिंदगी बिगाड़ देगी। लतिका, कई सुनी बातों पर मत जाओ। वैसे भी उस लंगड़े के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हम ना उस लंगड़े की लाइफ बना रहे हैं। आप उसकी लाइफ बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? और दूसरी बात, उससे लंगड़ा कहना बंद करिए डैड। तो तुम क्या चाहती हो? हम लक्ष्य की जगह मोहित की शादी वहाँ करवा दे?
आपने लक्ष्य और मोहित के बीच में हमेशा मोहित को ही चुना है, लेकिन लक्ष्य मेरा भाई है और मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। लतिका, बात समझो। उस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की जमीन की बिडिंग हमारे लिए जीतनी बहुत जरूरी है। अगर रायचंद के साथ रिश्ता जुड़ गया तो वो जमीन हमारी होगी। हमें रायचंद की जरूरत है। और लतिका, हम भी लक्ष्य का भला ही चाहते हैं, मगर तुम सोचो अगर कंपनी डूब गई ना तो 30,000 लोग रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? और हो सकता है जो एकता के बारे में लोग कह रहे हैं एकता वैसी ना हो। इट्स ओके मॉम, इट्स ओके डैड, मैं एकता से शादी करूंगा। वैसे भी मैं अनाथ हूं ना, गोद लिया हुआ। मुझे तो इस घर से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नहीं मॉम, इट्स ओके, मैं शादी कर दूंगा। नहीं नहीं मोहित, खबरदार जो ऐसा कहा। तुम हमारी आंखों का तारा हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे तुम तो वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाओगे। वाह, सही कहा। मोहित तो आपकी आंखों का तारा है ना? वो कहाँ रह पाएगा आपके बिना? और ये लक्ष्य, ये तो कोयला है, ये तो रह ही लेगा। आफ्टर ऑल जेल से तो आए, है ना? लतिका, तुम इतना बड़ा बिजनेस संभालती हो और तुम्हें छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। हमारे बिजनेस के लॉसेस मैनेज करने के लिए हमें रायचंद के फाइनेंसिस की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि मोहित की सगाई ऑलरेडी शिवानी से हो चुकी है। मुझे माफ कर देना लक्ष्य, पर मैं अकेली पड़ गई हूँ। ये लोग तुम्हें बेच कर ही रहेंगे। और मोहित बेटा, एक बार ही डील हो जाने दो, फिर तुम्हारी और शिवानी की शादी धूमधाम से करेंगे, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे मॉम। बेब्स, शिवानी, शिवानी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लक्ष्य के कमरे में चली गई? बेब्स, कहाँ चली गई थी तुम? यहीं पे तो थी। मुझे ना थोड़ी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके? इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? साथ में डिनर करते हैं ना? फिर कभी डिनर कर ले। एक्चुअली मुझे आज सच में बहुत काम है और मैं लेट भी हो रही हूँ। फिर कभी। ओके? शिवानी, शिवानी, शिवानी मुझसे दूर भाग रही है। उधर लतिका दी भी लक्ष्य की तरफदारी कर रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की वजह से हो रहा है। अगर लक्ष्य ने मेरा हक छीनने की मुझसे कोशिश की ना तो साले को जान से मार दूंगा। ओए बाहर निकल। मैं बाहर निकलूं? साले मेरा घर है, समझा? तू इस घर का खून है और मैं इस घर का बेटा हूँ। और ये मत भूलना शिवानी मेरी है, उससे दूर रह, समझा? शिवानी से दूर? मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। वो मेरे पीछे पीछे खुद चलकर मेरे कमरे तक आई है। क्या बकवास कर रहा है? और उसी ने मुझे कहा कि मैं एकता से शादी ना करूं, उससे दूर रहूं। और पता है उसने क्या कहा? वो मुझे अपने पास बुला रही थी। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। साले तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, अभी अभी निकल। मैं तुझे तो बाद में देखूंगा। डैड, मैं उस लक्ष्य के बच्चे को जान से मार दूंगा। अरे कब तक झेलना पड़ेगा उस लंगड़े को? बस थोड़ा और सब्र कर। एक बार रायचंद की तरफ से हाँ आ जाए, फिर वो लक्ष्य वहीं सड़ता रहेगा। मैम, नितल्स के बड़े बेटे का रिश्ता है आपके लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा इंटरेस्ट शादी में नहीं, बिजनेस में। रिजेक्टेड। मैम, ये वही लड़का है जिसको आपने ढूंढने को कहा था। क्या? मुझे उसे जल्द से जल्द मिलना है। जाओ और जल्दी से मीटिंग फिक्स करा। जी मैम। ये लीजिए रिकेश जी, ये हमारे यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ हैं। जी मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं बस अपने बॉस का मैसेज देने आया हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बताइए क्या है आपके बॉस का मैसेज? मेरे बॉस को आपका प्रपोजल मंजूर है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि लक्ष्य कल ही रायचंद मेंशन में शिफ्ट हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें मंजूर है। हम लक्ष्य को कल सुबह ही भेज देंगे। एक मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं की। हमें पता है, हम सबको छोड़कर जाने का मन नहीं है तुम्हारा। गलत पता है, मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए। आपने अगर पैसे नहीं दिए तो वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लक्ष्य, ये क्या कर रहे हो? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे नहीं देने के लिए आप कोई भी बहाना मार सकते हैं। पैसे दो वरना। अरे दे दीजिए जो मांग रहा है, इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं आप?
अरे वाह, रायचंद से तो बहुत कुछ भेजा है। एक मिनट, इनके हाथ लगने से अच्छा है कि ये सब हम फेंक दें। लक्ष्य, तुम पागल हो गए हो क्या? ये शगुन है। मिस्टर शर्मा, ये सब मेरे लिए है ना? जी सर। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये ले जाइए वापस। पागल हो गया क्या तू? ऐसा कौन करता है? मिस्टर अंकित, मैं कल नहीं आज ही शिफ्ट हो रहा हूँ। लक्ष्य बाबा, अपना ध्यान रखना, फोन करते रहना। ये लीजिए मौसी, 5 करोड़ का चेक। आप वो जूही विदेश जाके सेटल हो जाइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्या तुमने तुमने हमारे लिए सौदा किया बेटा? ये पैसे वापस कर दे बेटा, हम रुकी सुखी खा लेंगे, पर तुझे बिकने नहीं देंगे। उन्हें मना कर दो। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरा परिवार है, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए। रवि सर, ये सब मेरी बॉस ने कहा आपका पूरा ख्याल रखने को। ये जानते हुए कि मैं लंगड़ा हूँ, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। आइए बैठिए सर। चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस जन्म में अगर कोई मुझे पूरा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो।